नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम बीएसटीसी और पीटीसी से संबंधित। तो मैं आपको 2005 से लेकर के 2020 तक के जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन अब तक आए हैं उन सब के रिवीजन की बात कर रहा था। यदि आप लोग इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को 99 रुपये का चार्ज लगेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी मुफ्त में पढ़ सकते हैं। आप लोग को ये बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे आप लक्ष्य की किताब ले लीजिए या फिर कोई सिखवाल की किसी भी गाइड को ले लीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 वर्षों के मॉडल पेपर मिलेंगे और इससे ऊपर वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। एक बार रिवीजन के तौर पर ही पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और इसी ही यूट्यूब चैनल पर एसटीसी या बीएड से संबंधित आपको कोई भी समस्या आती हो या कोई भी मटेरियल जैसे फाइल बनाना, लेसन डायरियाँ, आपको जो भी ज़रूरत हो आपको प्रोवाइड करवा दी जा रही है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेसन प्लान की या फिर कोई भी डायरी वगैरह है उसको भी आप लोग फ्री में बना सकते हैं। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, ठीक है। और ये जो आपको वीडियो मिल रही है ना, इन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग रेगुलर क्लास लेने वाले विद्यार्थी को मैं फ्री में पीडीएफ भेजूँगा, ठीक है ना। और मैं ऑलरेडी वीएसटीसी होल्डर हूँ, 494 नंबर के साथ में मैंने वीएसटीसी में 2018 के अंतर्गत क्रैक किया था। चलिएगा बात करते हैं आज के हम उन क्वेश्चनों की। तो आपको 70 क्वेश्चन इस वीडियोज़ के अंतर्गत आज मैं सेकंड क्लास के अंतर्गत लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज का यह है, आप लोगों के लिए बताइएगा, देखिएगा सभी ध्यान से, कि मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिवंगत हो जाने पर बने स्थल जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोवर्धन, ठीक है। आपका राइट आंसर गोवर्धन हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हैं वो प्री बीएसटीसी विगत पेपरों के अंतर्गत आए थे, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा बस एक बार इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहा जयंती मनाई जाती है। तो बरहा जयंती भादवा सुदी तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है दोस्तों, वो कब निकाली जाती है? बढ़लिया नवमी को निकाली जाती है, बढ़लिया नवमी को निकाली जाती है अलवर के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चनों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एसटीसी के अंतर्गत, और जो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिल पाते हैं यूट्यूब पे, आपको पहली बार देखने को इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस कब मनाया था? तो याद रख लें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया गया था, ठीक है। रियासती दिवस 19 अप्रैल 1942 को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहनोत नैणसी की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से याद हो जाता है, भैया राजस्थान के अबुल फजल कौन है? मुहनोत नैणसी। तो उनका संबंध किस जिले से है ये भी आप लोग याद रखें, जोधपुर से है। अबुल फजल के नाम से विख्यात मुहनोत नैणसी जो है वो कहाँ के हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 कि विख्यात भौतिकविद श्री दौलत सिंह कोठारी जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका संक्षिप्त नाम आप लोग याद रखें डीआरडीओ, एवं कोठारी कमीशन के अध्यक्ष रहे थे, वो कहाँ के निवासी थे? तो याद रखें आप लोग उदयपुर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, निबोड़ो जमाई और जीरो ये आदि क्या चीज़ है? तो देखिएगा, निबड़ो जमाई और जीरो जो है हमारे राजस्थान के लोकगीत है। क्वेश्चन कहाँ से कैसा पूछा जाता है आप लोग ये सोच भी नहीं सकते। बीएसटीसी के अंतर्गत हमने ये लक्ष्य रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक दोस्तों छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में पढ़ाई कीजिएगा, मेरा साथ भी दीजिएगा। आप लोगों को मैं बहुत बढ़िया से बढ़िया मटेरियल बीएसटीसी से संबंधित लेकर के आऊँगा। 400 प्लस नंबर आसानी से आप लोग ला सकते हैं मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मोरखा, तंग, मोहरा और नेवाट
परचनी आदि आभूषण है। देखिएगा किसके हैं, ऊंट के आभूषण है दोस्तों, ये सभी याद रख लें। और गोरबंद आभूषण किसका है, गोरबंद यदि आपसे पूछा जाए तो ये तो आपको याद रखना ही है, गोवर्धन, गोरबंद है अपना ऊंट का है, ठीक है। एक गीत भी इस गोरबंद के ऊपर लिखा गया था, लड़नी रूमा झूमारी म्हारो गोरबंद नखरालो, लड़नी रूमा झूमारी म्हारो गोरबंद नखरालो। इसका मतलब ये गोरबंद है वो ऊंट की सजावटी का आभूषण है दोस्तों, ठीक है ना, आप लोग याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने, कब बने थे भैया, याद रख लें। कलीला दमना कथा पर जो आधारित चित्र बने थे मेवाड़ में, वो बने थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिले में सर छोटूराम स्मारक, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी केशवानंद के द्वारा, स्वामी केशवानंद के द्वारा सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई थी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए भैया, सुगाली माता की काली प्रतिमा जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही, वो क्या प्रदर्शित करती है, बताइए। उसको कहाँ पर रखा गया था, आपसे ये पूछा गया है। तो उस सुगाली माता की जो प्रतिमा है ना, उसको श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली जिले के अंतर्गत रखा गया है। और एक चीज़ याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से आपको 2-3 याद हो रहे हैं कि सुगाली जो माता है वो 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है, ठीक है। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता कहलाती है, जो कहाँ पर रखी गई है, श्री बागड़ राज्य के संग्रहालय पाली जिले के अंतर्गत रखी हुई है वो प्रतिमा। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कि रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला किसके शासनकाल में बनी थी, तो याद रखेंगे रसराज ग्रंथ पर आधारित जो 62 चित्रों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी वो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के शासनकाल के समय बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, आबू में दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, तो भैया याद रखें शिव जी के चरण के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। आबू, माउंट आबू दिलवाड़ा ये जैन मंदिर है, ठीक है। माउंट आबू दिलवाड़ा में जैन मंदिर भी स्थित है और वहाँ का प्रसिद्ध अचलेश्वर जो मंदिर है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, उसके पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन कितनी बारीकी से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां है, कवि समय सुंदर का जन्म कहाँ पर हुआ, कवि समय सुंदर का जन्म कहाँ पर हुआ। इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है समय सुंदर से संबंधित भैया। तो इनका जन्म सांचौर जालौर के अंतर्गत हुआ था। सांचौर एक तहसील है और जालौर जिले के अंतर्गत पड़ती है। और आपसे पूछा जाए कि भैया राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो सभी याद रखेंगे सांचौर तहसील को ही राजस्थान का पंजाब कहते हैं, जो जालौर जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, गीगला का बापू नाम से कौन प्रसिद्ध थे, गीगला का बापू, तो याद रखें गणपत लाल डांगी, गणपत लाल डांगी गीगला का बापू कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट एवं कलात्मक तोरण होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मामा देव। मामा देव जो लोक देवता हैं उनकी पत्थर या मिट्टी की मूर्तियां नहीं होती है, एक लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण बना होता है, आंसर होगा मामा देव। आपका 17वां
क्वेश्चन को सभी पढ़िएगा, लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। जो भी भाई बहन अपने दोस्त आपके साथ एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सबको एक बार इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अगला क्वेश्चन 17वां है, दिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। तो दिलवाड़ा के लूणब शाही नेमिनाथ मंदिर का मुख्य शिल्पकार कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, कितना बारीकी से पूछे जा रहे हैं। तो दिलवाड़ा के लूणब शाही नेमिनाथ मंदिर का जो मुख्य शिल्पी था दोस्तों, वो थे शोभन देव, शोभन देव। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां है कि राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? मूक रामलीला का आयोजन बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत होता है। मूक रामलीला का आयोजन बिसाऊ झुंझुनू जिले में होता है। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और, भैया राजस्थान में रामलीला सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो राजस्थान के पूर्वी जिले में, पूर्वी भाग में जिले का नाम याद रख लें, भरतपुर। भरतपुर जिले में रामलीला का आयोजन सबसे ज़्यादा किया जाता है। रामलीला भरतपुर की ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यदि आपसे मूक रामलीला के बारे में पूछा जाए तो बिसाऊ झुंझुनू राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां है, क्वेश्चन को क्लियर करवाऊंगा, उससे संबंधित अन्य फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सभी याद रखें। कीलियो, बारियो, गोसी, तेवणिया आदि संबंधित हैं। तो भैया ये कुएं से रहट या चड़स से पानी निकालने से जो संबंधित व्यक्ति होता है उससे होता है, ठीक है ना। कीलियो, बारियो, गोसी और तेवड़िया, कुएं से जो रहट और चड़स से पानी निकालते हैं ना वो व्यक्ति, उनको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां है, गुणी क्या है? गुणी क्या है? तो देखिए, लाभ और चड़स खींचने वाले जो बैलों के चलने का ढलानुमा स्थान होता है, ढलान नुमा स्थान होता है, उसको हम गुणी कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लाभ चड़स खींचने हेतु बैलों के चलने का ढलान नुमा स्थान गुणी कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग पहुंच ही नहीं सकते, इतने लेवल की एसटीसी के अंतर्गत इतना भी टफ क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, टोडियो क्या है? टोडियो क्या है? तो भैया ऊँट का जो बच्चा होता है ना, उसको हम टोडियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोएला की सवारी निकाली जाती है। मोएला की सवारी निकाली जाती है, कोटा आपका सही जवाब हो जाएगा। मोएला की सवारी कोटा में निकाली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी, लायला कायला का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? लायला कायला का जो मेला है वो दोस्तों अजमेर ज़िले के अंतर्गत किया जाता है, जिसे राजस्थान का मक्का मदीना भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। पुष्कर झील भी अजमेर के अंतर्गत स्थित है। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी जनाना घाट पर किया गया था, जिसका नाम वर्तमान में गांधी घाट कर दिया गया, वो अजमेर ज़िले में ही स्थित है। ये सभी फैक्ट आप लोग याद रख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रासनी सत्संग, क्रासनी सत्संग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ढूंढाड़ वाले हनुमान जी, याद रखें, ढूंढाड़ वाले हनुमान जी जो भरतपुर ज़िले में स्थित हैं, वहाँ पर क्रासनी सत्संग का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोंपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे, केराड़िया के नाम से जाने जाते हैं। केराड़िया अवशीतन भंडार गृह जो झोंपड़ी नुमा होते हैं ना दोस्तों, वो कहलाते हैं केराड़िया। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था एसटीसी में कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने भीनमाल की यात्रा कब की थी? तो याद रखेंगे 641 ईस्वी के अंतर्गत चीनी यात्री हेनसोंग राजस्थान में भीनमाल तहसील के अंतर्गत आए थे, और यह जालौर जिले में आती है दोस्तों। भीनमाल किस जिले में आती है?
भीनमाल जालौर के अंतर्गत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपसे 27वां, ये बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार। राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ है। राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ क्या एक परंपरा है, एक संस्कार है कि बच्चे के जन्म की पहली होली जो मनाई जाती है उस पर जो संस्कार किया जाता है वो कहलाता है लोक जीवन में ढूंढ परंपरा या संस्कार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध किससे है? तो भैया जो विवाह के बाद में दूल्हा दुल्हन के द्वारा जो खेल खेला जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सोटा सोटी कहते हैं। शादी के बाद में जब दूल्हा दुल्हन को एक साथ शीतला की पूजा करने के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ पर ये सोटा सोटी का खेल खिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंधेज के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो बंधेज का जो कार्य राजस्थान में किया जाता है वो जोधपुर और जयपुर जिले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया था, देखिए। बिना ईसर की गवर, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर जिले में बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर होगा आपका चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32वां, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? राजस्थानी प्रथम सम्मेलन कब हुआ साहित्य का? 1944 ईस्वी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, रथ सातम, रथ सातम यानी कि इसको हम रथ सप्तमी भी कहते हैं, तो ये त्योहार कब मनाया जाता है? याद रखें सभी इसको, रथ सप्तमी त्योहार मनाया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ईश्वर से। आप लोग हमारे मॉक टेस्ट को प्रतिदिन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जोधपुर रियासत के महाराजा उमेद सिंह ने अकाल की विभीषिका से नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से कौन से संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ करवाया था? तो याद रखें आप लोग, उम्मेद भवन पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय जोधपुर में है। और किन्होंने बनवाया था? उम्मेद सिंह ने बनवाया था। कारण क्या था? अकाल की विभीषिका से लोगों को राहत देने के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो संत रैदास की छतरी है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खागसा, ऊमा और चौखुलिया और दुपलिया ये क्या चीज़ हैं? तो दोस्तों याद रखें, सिर पर पहने जाने वाली टोपी के प्रकार हैं। ठीक है, सिर पर पहने जाने वाली टोपी के प्रकार हैं खाकसा, ऊमा, चौखुलिया और दुपलिया। याद रख ले, चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 37वां, देखिए, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत स्लो मोशन में आपको मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सीरीज। तो जनजाति संग्रहालय की स्थापना दोस्तों उदयपुर जिले में की गई है। नेक्स्ट है, पाटुन की रामलीला कहाँ आयोजित होती है? पाटुन की रामलीला कहाँ आयोजित होती है? कोटा जिले के अंतर्गत, कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव भट्ट कौन है? वासुदेव भट्ट कौन है? तो भैया एक प्रसिद्ध रंगकर्मी है, प्रसिद्ध रंगकर्मी है। एसटीसी के अंतर्गत जिस विद्यार्थी ने भी 400 प्लस नंबर लाए, मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ उसको 100% डाइट कॉलेज मिलेगा। डाइट कॉलेज 400 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये जिद है हमारी, ये सिलेक्शन आपको लेना है इस बार कि प्री बी एसटीसी, हम एसटीसी 2 साल की करके रहेंगे और रीट को जाके फोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां है, राजस्थानी रामायण, राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कितना डीपली क्वेश्चन है कि राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? समय सुंदर। 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है समय सुंदर से संबंधित। तो राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता याद रख ले सभी, बार बार आपसे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है।
कोई ज़रूरी नहीं कि प्री बीएसटीसी के अंतर्गत ही इनमें से सारे ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो बाहर से भी आते हैं। आपका 10% जो पेपर होगा वो बिल्कुल टॉपर के लिए होगा, एक्सीलेंट बच्चों के लिए होता है। आपको ये क्वेश्चन रीट, बनपाल, पटवारी इनमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो एक बार किसी एग्जाम में आ जाता है वो दूसरी बार भी किसी एग्जाम में जरूर रिपीट होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए कि श्री देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की थी? 22 फरवरी 1952 ईस्वी को। 22 फरवरी 1952 ईस्वी को भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी देवीलाल सामर के द्वारा। चलिए, 1857 की क्रांति से संबंधित देवी सुगाली माता, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो भैया ये कुल देवी किस परिवार की है? याद रखें, आहुआ के ठाकुर परिवार की, आहुआ के ठाकुर परिवार की सुगाली माता कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है ढाणो, घुरलियो, पंजाली, मांडल, मांडलियो आदि शब्द किससे संबंधित है? तो देखिएगा, कुओं से सिंचाई हेतु प्रयुक्त लाभ और चड़स से संबंधित है। 2 बार एग्जाम में आ चुका है ना ये क्वेश्चन। देखिए आप लोग गौर से, ये इसी वीडियो में आपको पहले भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन, और इस बार भी आ चुका है 43 नंबर पर। इसका मतलब क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ये मेरी गलती नहीं है, ये डाइट की गलती है जिन्होंने पेपर बनाया है, क्योंकि पेपर में 2 बार छपा तो मैंने भी आपको यहाँ पर 2 बार रिपीट करवाया है। मैं आपको इसी उद्देश्य से बता रहा हूँ, क्वेश्चन कितनी बार अब तक रिपीट हुए हैं एग्जाम में, वो उसी टाइप से मैंने भी यहाँ पर आपको प्रिंट आउट किया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, विवाह के समय वधू के लिए वरपक्ष द्वारा जो आभूषण एवं कपड़े ले जाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? याद रखें, उनको हम कहते हैं बरी पड़ला। बरी पड़ला कहते हैं जब विवाह के समय वधू के लिए वरपक्ष के द्वारा आभूषण और कपड़े ले जाए जाते हैं, उनको बरी पड़ला कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि अग्नि स्नान करने वाली देवी भी कोई हो सकती है। उसका नाम याद रखें आप लोग, अग्नि स्नान करने वाली देवी, यानी अग्नि से स्नान करती है वो देवी दोस्तों है ईडाना माता, ईडाना माता। अगला क्वेश्चन है दूल्हे दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली जूतियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका बेनोटा। बेनोटा कहते हैं। दूल्हा दुल्हन के द्वारा विवाह के समय पर जो जूतियां पहनी जाती है उसको राजस्थानी भाषा में बेनोटा कहते हैं। देखिएगा, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। फिर हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी अब तेरी औकात नहीं। तो दोस्तों, मंजिल को तो हम छीन कर रहेंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। इंसान का लक्ष्य एक होना चाहिए। ऑप्शन लाइफ में अगर आपके पास है तो वो ऑप्शन आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। केवल लाइफ में एक ही टारगेट और एक ही ऑप्शन रखिएगा आप लोग, और हमारा ऑप्शन है प्री बीएसटीसी और पीटीईटी का लक्ष्य 2021 में किसी भी तरीके से आपको ये लक्ष्य हासिल करना है। याद रखें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, 47 है कि जयपुर राजप्रासाद परिसर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा माधो सिंह। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखें, सवाई जय सिंह के द्वारा, और जयपुर के अंतर्गत है, किस किले में रखी हुई है ये भी आप लोग याद रखें, जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत रखी गई है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी तोप, इसके बारे में एक फैक्ट भी याद रखें, जब इसका निर्माण करा करके सवाई जयसिंह के द्वारा चलवाया गया था तो ऐसा सुना जाता है, इतिहास ऐसा कहता है कि जब ये चलाई गई थी तो
जयगढ़ दुर्ग से लेकर के चाकसू तक इसने कूच किया था और स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चे पल रहे थे उनके गर्भ नष्ट हो चुके थे दोस्तों। ऐसा कमाल किया था इस ज़ैबान तोप के अंतर्गत। वो तारीफ करने लायक चीज़ है ज़ैबान तोप कि इन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चों के गर्भ को नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डांगड़ी रात क्या है? डांगड़ी रात क्या है दोस्तों? तो याद रखें, तीर्थ यात्रा से लौट कर करवाया जाने वाला रात्रि जागरण। जैसे ही हम कोई तीर्थ यात्रा से लौट कर आते हैं तो रात्रि जागरण करवाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? डांगड़ी रात, यानी जगराता उसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोबारा से, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 51 को देख लीजिएगा, डबल से लिखा जा चुका है ये गलती से। चलिए 51 क्वेश्चन है, बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहते हैं, भैया वो कौन सा मेला है? याद रखें, कपालेश्वर मेला। कपालेश्वर महादेव का मेला लगता है बाड़मेर चौहटन कस्बे में, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। और या फिर कुंभ का मेला जो लगता है ना, वो भी 12 वर्ष में लगता है। इसीलिए कपालेश्वर महादेव के मेले को लघु मरुस्थलीय कुंभ का मेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, दशा माता पर्व पर महिलाओं के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो आंसर होगा पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 53, मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ के निवासी थे? याद रखेंगे, बांसवाड़ा जिले के। ठीक है, मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के जो शिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, वो बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? तो वो भैया मोती का उत्पादन भी बांसवाड़ा जिले में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतर सिंह और पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? छतर सिंह और पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? तमीशो कांड के अंतर्गत शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साहित्यिक वेली कौन सी है? प्रथम साहित्यिक वेली कौन सी है? याद रखें आप लोग, राउल बेली। राउल बेली है पहली साहित्यिक वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, लोक देवता डूंगर जी है भैया ये, और जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपों के द्वारा गाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। लोक देवता डूंगर जी और जवाहर जी के जो लोकगीत हैं भोपा के द्वारा गाए जाते हैं वो छावली कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, बूंदी के राजकवि भैया सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ के हैं? बूंदी जिले के। तो उनके द्वारा कौन सी कृति रची गई थी? वंश भास्कर। लेकिन इसको अधूरा लिखा था उन्होंने, इसकी पूर्णता किसने की थी? मुरारी दान ने इसको पूरा किया था। क्वेश्चन ये है कि बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। अगला क्वेश्चन अपना 59, देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम कौन सा है? देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम कौन सा है? याद रखेंगे, बिरला तकनीकी म्यूजियम। कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू के अंतर्गत। बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में है और ये देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है भैया। अगला क्वेश्चन है, खुंगाली का संबंध किससे है? भैया एक आभूषण है जो कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है खुंगाली। अगला क्वेश्चन है, तनसुक, दुताई, गाबा, गदर, गिरजाई, डोटी, कानो, डंगड़ा आदि क्या चीज़ है भैया? ये अंगरखी के प्रकार हैं जो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आभूषणों से संबंधित बहुत आते हैं, पहनावे से संबंध। राजस्थान की जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग रट लीजिएगा, राजस्थान के जीके को रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? पहले तो ये याद रखें, लाडनू नागौर के अंतर्गत है। जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू नागौर में है और इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया था, 1971। इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की उष्णीसी रूप में प्रतिमा कहाँ पर स्थित है?
तो भैया राजकीय संग्रहालय भरतपुर में रखी हुई है वर्तमान में शिव की ऊष्णीशी रूप में प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर के दर्शकों की भीड़ के द्वारा तोड़ा जाता है, ये कहाँ पर आयोजित की जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। हमने हर रामलीला के अंतर्गत देखा है कि सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष राम के द्वारा तोड़ा जाता है, लेकिन एकमात्र अटरू गांव है, 12 जिले में पड़ता है, और वहां पर जो रामलीला आयोजित होती है उसमें राम के द्वारा धनुष न तोड़ करके दर्शकों के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, सभी को तहे दिल से मेरा धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 65वां है, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला के लिए प्रसिद्ध है भैया। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला के लिए प्रसिद्ध कौन सी है रामलीला? मांगरोल की रामलीला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है भैया? याद रखेंगे, अल्लाह जलाबाई। तो भैया अल्लाह जलाबाई का संबंध आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या करके आएंगे? बीकानेर। बीकानेर की रहने वाली है। अल्लाह जलाबाई से संबंधित फैक्ट आप लोग काफ़ी याद रखें, पहला फैक्ट। दूसरा है, इन्होंने राजस्थान का राज्य गीत लिखा था। राज्य गीत लिखा था, कौन सा लिखा था वो याद रख लें, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये लिखा था। क्लियर? अल्लाह जलाबाई राजस्थान की मरु कोकिला है, बीकानेर की रहने वाली है। राज्य गीत का उन्होंने निर्माण किया था, बनाया था, रचना की थी, और केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश ये हमारा राज्य गीत है। अगला क्वेश्चन है, मंकी मैन के रूप में ख्याति किन्होंने अर्जित की थी? मंकी मैन के रूप में किसे जाना जाता है? जानकी लाल भांड को। जानकी लाल भांड को मंकी मैन कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था एसटीसी में, 2 बार रिपीट हो चुका है अब तक, कि भैया विश्व भर के अंतर्गत बहरूपिया का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा किन्होंने किया था? भैया बहरूपिया का प्रदर्शन जो किया था ना, वो जानकी लाल भांड ने ही किया था। और किसका रूप लगते थे? मंकी, बंदर का बहरूपिया रूप करते थे जानकी लाल भांड। क्वेश्चन नंबर अगला है, बताइएगा, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? तो याद रखेंगे, कैला देवी से संबंधित। ये कैला देवी से संबंधित क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था मैंने आपको पहले क्लास के अंतर्गत करवा दिया है। टॉप 100 क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि भैया कैला देवी मंदिर परिसर के अंतर्गत जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर था अपना लांगुरिया। अब यहाँ पर उल्टा है कि लांगुरिया किस लोक देवी से संबंधित है? कैला देवी से। याद रख लें दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन बदल सकता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर का क्वेश्चन का आंसर बना सकता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है, भोपा जनजाति की कुल देवी बीरात्रा माता। बीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है भैया? बाड़मेर जिले में। भोपा जनजाति की कुल देवी कौन सी है? बीरात्रा माता है। और किस जिले में है उसका मंदिर? बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा फाइनल क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, राजस्थान के लोक संत के रूप में पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए? कौन थे भैया? कल्ला जी। और कल्ला जी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा का अवतार बोलते हैं। ब्रह्मा का अवतार बोलते हैं। कारण पता है आप लोगों को? क्योंकि ये 4 हाथों वाले लोक देवता हैं, इसलिए। क्लियर? तो ये फैक्ट भी आप लोग सभी याद रख लें। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने की। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आप लोग ऐसा मानते हैं, मेरी मेहनत को आप लोग तारीफ़ के काबिल समझते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी कमेंट करके अपने दिल की बात को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो भाई बहन पहली बार चैनल पर आते हैं ना, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्री BSTC और PTET इससे संबंधित तैयारी भी, और आपको जो भी मटेरियल प्रदान करने की ज़रूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। और कोई भी आप लोग जानकारी STC BED से संबंधित लेना चाहे मुझे कॉल कर दिएगा। आप लोगों को मैं नंबर मेरे YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।